नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मार्च 2026। दोस्तों आज मार्केट मोस्टली टाइम वोलेटाइल जरूर था, बट क्लोजिंग के ठीक 1.5 घंटा पहले बहुत तगड़ा रिकवर दिया और निफ्टी 50 आखिर में क्लोजिंग दिया 23,408 पॉइंट पे, लगभग 1.11% गेनिंग के साथ। बट स्टिल दोस्तों अभी ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल जरूर है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल 17 तारीख यानी एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी जो 3-4 मिनट पे हम मार्केट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कल मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकता है, मतलब निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर गिरावट हुआ कहां पे सपोर्ट मिलेगा, कहां पे ऊपर की तरफ अगर रिकवर किया तो कहां पे रेजिस्टेंस है, डिफाइन करेंगे। तो मिस मत करना जो अंत की 3-4 मिनट की पार्ट है, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फिनसर्व की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए मार्केट आज शुरू में वोलेटाइल जरूर था, इवन 23,000 की लेवल भी स्लिप कर गया था कुछ मिनट के लिए जरूर, बट उसके बाद रिक्लेम किया। तो दैट्स वाई अभी जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया इन्होंने 23,000 की लेवल, और अपर साइड में मेंशन किया इमीडिएटली अगर रिकवरी हुआ, मतलब मान लीजिए कि कल 23,500 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो मे बी 23,800 तक निफ्टी पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कल एक तो एक्सपायरी, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, बाजार में इतना वॉलेटिलिटी, किस तरफ रहेगा आपके हिसाब से, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने कवर किया, अपना एक विचार रखा मार्केट के बारे में, टेक्निकल व्यू। फॉलो अप बाइंग क्रूशल फॉर निफ्टी रैली बट स्ट्रॉन्ग बियर $100 प्लस ऑयल एंड एलिवेट विक्स कैप अपसाइड। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट तो मेंशन किया है कि देखिए निफ्टी फिफ्टी में रैली ये तो चलो ठीक है, पर उसके साथ साथ जो अभी मार्केट की सेंटिमेंट वो स्ट्रॉन्ग बियर है, ये भी मेंशन किया। उसके साथ साथ जो ऑयल प्राइस अभी $100 पर बैरल के ऊपर चल रहा है इवन लास्ट डे से ही, तो वो भी फैक्टर मेंशन किया। इवन जो वॉलेटाइल इंडेक्स वो लगातार बढ़ रहा है, इसको भी पॉइंट आउट किया कि क्यों ना ये सारी चीज निफ्टी फिफ्टी को या बीएसई सेंसेक्स को और ज्यादा नीचे गिरा सकता है। अच्छा साथ में देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल मेंशन किया 54,700, नीचे कुछ रेंज मेंशन किया है, ब्रॉडर रेंज 23,000 से लेके 24,000 की रेंज, और इमीडिएटली रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,500 को। खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे फिलहाल कवर करेंगे, बट अभी बहुत सारे जानकारी है, बहुत सारे अपडेट है, थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, सुनते जाइए। अच्छा सबसे पहले देखिए आज दिन की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। आज भारत की WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, जैसे कि एक्सपेक्टेशन था इस बार बढ़ सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन भी बढ़ा था, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये वॉर आगे भी कंटिन्यू हो गया और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अप्रैल महीने पे जब आउट होगा आपके मार्च की डेटा। सो प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था WPI इन्फ्लेशन था 1.81%, फोरकास्ट आया था 2% की, एक्चुअल डेटा दोनों को ही क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, मतलब 2.13%, मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी ज्यादा, फोरकास्ट से भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक और डेटा आउट हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया रहा, भारत की जो ट्रेड डेफिसिट की डेटा। और ट्रेड डेफिसिट दोस्तों इस बार थोड़ा कम हुआ है, मतलब नैरो हुआ है, याद रखना ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही बढ़िया, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया। और दोस्तों लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे, पिछले क्वार्टर के हिसाब से बहुत इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। सॉरी पिछले मंथ के हिसाब से, पिछले मंथ मतलब आपके जनवरी महीने पे ये डेफिसिट था $34.68 बिलियन, और इस बार ड्रॉप होके $27.1 बिलियन पे पहुंच चुका है। ह्यूज यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, और पिछले साल के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। पिछले साल की बात करें तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे लगभग $63.71 बिलियन जो इंपोर्ट, तो इंपोर्ट इस बार अगर आप देखेंगे कम हुआ है, ध्यान से नोट करना। पिछले साल कितना था 71.24 बिलियन, और इस बार कितना 63.71 बिलियन। तो इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट मार्जिनल इंक्रीज हुआ। एक्सपोर्ट मतलब भारत भेजा है दूसरे देशों पे, पिछले साल था 36.56 बिलियन, और इस बार हल्का से इंक्रीज होके, थोड़ा सा इंक्रीज होके 36.61 बिलियन। तो जिस वजह से जो इसकी डेफिसिट है वो काफी कम हुआ, जो कि बहुत सही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट आउट हुआ, भारत के अभी एक्सपोर्ट जो है यूएस में ड्रॉप हो रहा है, और ये मैं कहूंगा
भारत की एक पॉलिसी की एक बहुत मतलब रिसेंटली जो भारत की पॉलिसी है उसका एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा एक्स फैक्टर, क्योंकि यूएस टैरिफ इम्पोज करने के बाद भारत हमने देखा कि बाकी जो देश है उसके साथ एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, दूसरी फैक्टर जो बाकी देशों के साथ ट्रेड और बढ़ा दिया, खास करके एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, एक तो यूएस में हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे वो कम हुआ, जरूर कम हुआ, और उसके साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट होता था वो नैरो हो चुका है, कम हो चुका है, तो ये बेनिफिट मिला, मतलब ओवरऑल बात करें, ठीक है। जो उसके बाद आ जाइए, आज भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आउट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले मंथ के हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूव किया है, मतलब जनवरी पे 5% था, ये देखिए जनवरी पे था आपके 5%, और ये फरवरी का डेटा आउट हुआ 4.9%, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, भारत की सॉरी यूएस की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मार्जिनल इंक्रीज, बहुत ज़्यादा नहीं, फरवरी पे जनवरी पे जितना था उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लास्ट मंथ पे था 0.2%, और इस बार रहा आपके 0.8%, मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके इंडिया नीड आउटकम ड्रिवन अर्बन पॉलिसी, ओके। फिर अच्छा, भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट आया, इंडिया इन्वेस्टिंग इन नेक्स्ट जनरेशन टेक ट्रांसफॉर्मिंग हाउ डिफेंस सोल्यूशन आर कंसीवाइट, ठीक है, ये राजनाथ सिंह जी का कहना है। तो बेसिकली अभी डिफेंस में तो स्पेंडिंग भारत बहुत बढ़ा दी, और बढ़ाए क्यों ना, क्योंकि आज की डेट में डिमांड इतना है, और ऊपर से इतना सारा वॉर चल रहा है, डिमांड तो यहाँ पे है, ठीक है, और जिस वजह से डिफेंस सेक्टर भी एक बहुत ही मेजर सेक्टर आज की डेट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट, ये अभी की एकदम ताज़ा खबर है, कल रिलायंस की शेयर को नजर रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये खबर है, रिलायंस इंडस्ट्री साइन $3 बिलियन ग्रीन अमोनिया सप्लाई डील विथ सैमसंग सीएनटी, सैमसंग सीएनटी के साथ $3 बिलियन की ग्रीन अमोनिया सप्लाई की डील साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री, कल दोस्तों अंबानी जी की कंपनी को नजर रखना। अच्छा, एक और इंडिविजुअल कंपनी टाटा मोटर्स के ऊपर भी नजर रखना, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स मतलब टीएमसीबी के ऊपर, टीएमसीबी, ठीक है। आज ये डिसाइड हुआ है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स अगले मंथ से मतलब 1 अप्रैल से जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस 1.5% बढ़ा देगा, 1.5% बढ़ा देगा, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम ऑलरेडी, अब देखिए गर्मी का मौसम आया नहीं है बट गर्मी पड़ चुका है, खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में, और इस बार आईएमडी के हिसाब से गर्मी ठीक ठाक ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। और भारत में इस बार पावर सेक्टर की इस बार जो डिमांड है वो बढ़ने लगा, अभी से ही बढ़ने लगा, मतलब जो पीक गर्मी का टाइम है, मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीने तो अभी बाकी है, मार्च के महीने से ही दोस्तों अभी डिमांड बढ़ने लगा। इंडिया सीज पावर यूज सर्जिंग टू रिकॉर्ड एडिंग टू एनर्जी क्राइसिस, एक तरफ एनर्जी क्राइसिस, ऊपर से डिमांड हमें देखने को मिला पावर सेक्टर के लिए, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, मतलब पावर सेक्टर को ऑब्वियसली हमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ेगा, या पावर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी पावर सेक्टर में फंडिंग की काम करते हैं, फाइनेंसिंग की काम करते हैं, जैसे कि इरेडा हो गया, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, या आप कह सकते हो जो कंपनी फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि कोल इंडिया कोल माइनिंग की काम करता है, ठीक है, क्योंकि भारत आज भी आपके मोस्टली जो पावर जनरेट करता है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से, ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए जो सिचुएशन है जिसके बेस में सिटी ग्लोबल, आपको पता होगा सिटी ग्लोबल ने जो प्रीवियस निफ्टी 50 की टारगेट दिया था, हमारे मार्केट को टारगेट दिया था, उसको कम कर दिया, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। पहले टारगेट दिया था 28,500 की, पहले टारगेट दिया था निफ्टी की 28,500 की, और इस बार फ्रेश टारगेट दिया आज 27,000 की। सो दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब इस साल खत्म होते होते निफ्टी 50 कहाँ तक जाएगा, क्या पॉसिबल है 27,000 या 28,500 यहाँ तक जाने की, क्योंकि अभी ब्रोकरेज फर्म अभी ये वॉर के कारण थोड़ा सा फोरकास्ट कम कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के ऊपर, भारत और कनाडा 2023 में लड़ रहा था, रिलेशन बहुत ही एकदम निचले स्तर में पहुंच गया था, आज की डेट में फिर से कह सकते हो कि बेटर हो चुका है। भारत और कनाडा बहुत जल्दी एफटीए साइन करेगा, अप्रैल से लेके मई महीनों पे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी वाइटल अपडेट है, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। दोस्तों देखिए, आप जब सब्सक्राइब भी करते हो ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी,
इन्फॉर्मेशन अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है और यूएस मार्केट सेंटिमेंट वाइज काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा वॉलेटाइल तो जरूर है। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम 12:51 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.81% ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कल सुबह मार्केट में रिकवर, क्योंकि देखिए आज की डेट में 2-3 घंटे अंतर अंतर मतलब सीधा सीधा सेंटिमेंट बदल रहा है। तो अभी बस आधा ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, बाकी आधा बाकी है। यहाँ से अगर ऊपर रिकवर कर गया तो बढ़िया, अगर इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया तो भी बढ़िया, पर अगर डाउन साइड मूवमेंट शुरू कर दे तो बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है, ठीक है। अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू डॉ जोन्स, 1.26% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, शाम से मतलब शाम के वक्त जहां पे था लगभग उसी लेवल का आसपास ही है, 0.80% नीचे। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें, गोल्ड प्राइस अभी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, $5,000 पर आउंस के नीचे आ चुके हैं, जबकि शाम के वक्त $5,000 पर आउंस को होल्ड कर रहा था। सिल्वर की प्राइस थोड़ा सा इंप्रूव किया है, शाम के वक्त हमने देखा था 79 पॉइंट समथिंग में चल रहा था, अभी 80 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। बट स्टिल कल की मतलब लास्ट डे के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू लूज किया है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल का आसपास है, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, 92.31 पे चल रहा है यूएसडी के अगेंस्ट में। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन। विप्रो एडीआर वर्शन लगभग 1.5% नीचे। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन अभी फिलहाल पॉजिटिव मतलब ग्रीन में आ चुका है, बट बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके बैंक्स की पोजीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। आपके आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन देखिए 3% ऊपर, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी बहुत बढ़िया चल रहा है, 3% ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो बैंक अगर दोस्तों कल रिकवर कर गया, खास करके प्राइवेट बैंक जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, मतलब एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बैंक, सो मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। अब देखना होगा कि सुबह तक क्या होता है। अच्छा, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी देख लीजिए, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, आपको मैं शाम के वक्त दिखा रहा था तब कितना ऊपर था, 150 पॉइंट के आसपास। अभी आप देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:24 पे, 23,561 पॉइंट पे चल रहा है। आज दोपहर पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन था उसके अकॉर्डिंग 170 पॉइंट के आसपास बदल रहा है ना, लाइव चल रहा है, तो 170 पॉइंट के आसपास रफली पकड़ सकते हो, ठीक है। और आज जहां पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग कोई 145 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। अब इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि कल सुबह ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि सुबह में कुछ अलग भी हो सकता है, इससे बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ अच्छा खबर आ गया सीज फायर या सरेंडर की, बहुत अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर एंड गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जो अपडेट है सुबह सुबह दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो एक्सपेक्टेशन था कि इस प्रकार की अगर बाजार रहा तो ऑटोमेटिकली एफआईएस की बिकवाली होगा, सेल ऑफ ही होगा, वैसे ही आज लास्ट डे भी हमने देखा था 10,000 करोड़ के ऊपर बेचा था, आज 9,365 करोड़ बेच के निकल गया। बट डीएस ने आज खूब खूब खरीदा है, 12,593 करोड़ आज डीएस ने खरीदा। और ये फैक्ट है कि ये वॉर जब तक ना खत्म हो जाए तब तक ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा, मतलब एनर्जी क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ। और एनर्जी क्राइसिस जब तक चलेगा, एफएस की द्वारा लगातार सेल ऑफ होगा, तो अल्टीमेटली ये वॉर कैसे भी करके स्टॉप होना चाहिए। अच्छा, वॉर वॉर इतना कह दिया तो वॉर से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी रात की 12 बजे की वीडियो में दूंगा, ठीक है, सेपरेटली, क्योंकि बहुत सारे जानकारी देना है, तो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कल बाजार के लिए वो बहुत वाइटल है। सो दोस्तों, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया, अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व देखिए, कल सुबह सुबह आपको इंस्टाग्राम में तो दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, और तो आपको सुबह की जो मार्केट की मूड है एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जैसे कि सबसे पहले मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर। कल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, ये भी याद रखना, ठीक है। और निफ्टी 50 में मोस्टली वेटेज किसके पास है, बैंक के पास है, और लगातार बैंक में गिरावट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँगा कल ऑयल सेक्टर, और उसके बाद आपके मेटल सेक्टर, फिर आपके आईटी सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाइए, ये होगा आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जैसे कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आज सेकेंड हाफ में एकदम से रिकवर किया, ये आज की कैंडल है, ये शुक्रवार की कैंडल था, और ये बृहस्पतिवार की कैंडल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस। तो अपर साइड में अगर हम बात करें
तो आप देखेंगे ये दो कैंडल पे एक सिमिलर रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आएगा, सिमिलर जहां पे इंट्राडे हाई टच किया था। ये लेवल है आपके 23,500 का लेवल। तो 23,500 हो गया सबसे वाइटल लेवल कल के लिए, ठीक है। तो अगर इन केस अगर ये लेवल के ऊपर होल्ड कर गया बहुत सही है, अगर होल्ड नहीं कर पाया तो अगेन मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। और ऊपर से कल एक्सपायरी भी जो है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके ऊपर कहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। सो उसके पहले मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब ये फर्स्ट हाफ शुक्रवार की, ये सेकंड हाफ शुक्रवार की, और ये आज की फर्स्ट हाफ, ये आज की सेकंड हाफ। तो ये तो देखिए सबसे वाला रेजिस्टेंस 23,500 समझ आ चुका है। उसके बाद देखिए आपके बृहस्पतिवार वाला कैंडल, तो यहाँ पे आपको जो इंटरडे हाई नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर लेवल, ये बनेगा आपका दूसरा रेजिस्टेंस। मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका 23,500, ये क्या हो गया सबसे पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद हो गया आपका 23,750, सॉरी 750, ठीक है। ये दो हो गया कल के लिए रेजिस्टेंस। अच्छा, बात ये कि कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा कल के लिए, मैं कहूँगा एक ही सबसे तगड़ा सपोर्ट जोन, एक ही सपोर्ट जोन सबसे तगड़ा, वह है 23,000 की जोन, 23,000 की जोन। ये लेवल दोस्तों कल होल्ड करना चाहिए और मोस्टली चांस है होल्ड कर जाएगा। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गिर चुका है, और आज 1% रिकवर होने के बावजूद भी आरएसआई इंडेक्स देखिए 28 पे है, मतलब अभी भी ओवरसोल्ड पे ही चल रहा है। तो मोस्टली चांस है कि कल अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल गया तो मार्केट रिकवर कर सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी भी इतना तगड़ा रिकवर किया सेकेंड हाफ में, मतलब अंतिम जो 1.5 घंटे में, बट स्टिल आप देखिए आरएसआई इंडेक्स जो है कहाँ पे चल रहा है, ओवरसोल्ड पे चल रहा है। जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि 30 के नीचे मतलब क्या ओवरसोल्ड पे, और 70 के ऊपर है मतलब ओवरबॉट पे। अच्छा, बैंक निफ्टी की ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से, मतलब आज और शुक्रवार के दिन जहां पे इंट्राडे हाई टच किया, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाएगा कल के लिए रेजिस्टेंस, जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 54,800 के रेंज पे, उसके बाद 55,000। और लोअर साइड में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दो सपोर्ट जोन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला सपोर्ट जोन तो आप देखिए जहाँ पे लास्ट डे मतलब सपोर्ट मिला था, यानी अप्रोक्सीमेटली 54,000। और इन केस अगर ये भी ब्रेक करके नीचे आ गया तो आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 53,700 के आसपास, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया। और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन इस बारे में कमेंट करके बताइए। अब देखिए आप अगर पूछेंगे मुझसे कि सर आपको क्या लगता है कि कल मार्केट किस तरफ रहेगा, तो देखिए मेरा सिंपल जवाब रहेगा कि ये सब कुछ देखिए जियोपॉलिटिक्स को तो डिपेंड कर रहा है, बट स्टिल उम्मीद है कि कल मार्केट में कोई डीप करेक्शन एटलीस्ट नहीं होगा। उम्मीद है कि कोई डीप करेक्शन नहीं होगा। अगर करेक्शन हुआ भी तो मेरे अकॉर्डिंग 23,000 होल्ड कर जाएगा, और या तो अगर ऊपर की तरफ अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 23,500 भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। बट वॉलेटाइल मार्केट रहने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। बाकी दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत बना। वो लोग पैसा कमाने से गवाता है, बहुत बेकार की चीज़ है। नॉर्मली वीडियोस देखिए सीखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।